हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आईसीएसई क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन में 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, वो भी सुपर फास्ट तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फीचर्स ऑफ जावा डिपिक्टेड इन द बिलो पिक्चर। द वेरिएबल एंड मेथड्स आर पुट टुगेदर इन ए क्लास। अगर वेरिएबल और मेथड को एक साथ क्लास के अंदर रखते हैं तो उस मैकेनिज्म को या उस फीचर्स को जावा में हम क्या बोलते हैं? द ऑप्शन आर एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। इनमें से सही आंसर है एनकैप्सुलेशन। पॉइंट नंबर 2, ए मैन विथड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम। पिक्चर में दिख रहा है आपको कि एक मैन एटीएम से मनी विथड्रॉ कर रहा है। जावा का कौन सा फीचर्स इसमें फॉलो हो रहा है? एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। इनमें से सही आंसर है आपका एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए क्लास सर्व्स एज बेस क्लास फॉर मेनी डेराइव्ड क्लासेस द सिचुएशन इज कॉल्ड। जब एक बेस क्लास से बहुत सारा डेराइव क्लास बनते हैं तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आर पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। करेक्ट आंसर इज इनहेरिटेंस। Next question, the expression which use double ampersand sign operator is also known as। double ampersand operator को हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल, लॉजिकल, अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट। इनमें सही आंसर है आपका लॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंस ऑफ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर इज डैश देन यूनरी ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो यूनरी ऑपरेटर से हायर, लोअर, इक्वल और नॉट रिलेटेड कौन सा है? तो इनमें सही आंसर है आपका लोअर, बिकॉज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये जो आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर से लोअर प्रेसिडेंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the object of a wrapper class is assigned to primitive type variable, the object is automatically converted to the primitive type is called dash। ऑब्जेक्ट से प्रीमिटिव टाइप में अगर कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आर अनबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, इम्प्लिसिट कन्वर्सन एंड इनहेरिटेंस। इस प्रोसेस को हम लोग अनबॉक्सिंग बोलते हैं, बिकॉज अगर एक प्रीमिटिव डेटा टाइप से कन्वर्ट होके वो आपका ऑब्जेक्ट में जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑटो बॉक्सिंग और बॉक्सिंग भी बोलते हैं। एंड ऑपोजिट वे में जब एक ऑब्जेक्ट से प्रीमिटिव टाइप में कन्वर्ट होके आता है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अनबॉक्सिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बाइट्स आर एलोकेटेड फॉर द एरे ए। ए के अंदर कितना बाइट्स एलोकेट हुआ है? एक एरे दिया गया है, इसमें देखते हैं। इंट ए इक्वल टू न्यू इंट 4। एरे का नाम है ए, डेटा टाइप इंटीजर, इसमें 4 एलिमेंट मैक्स टू मैक्स रख सकते हैं। तो कितना बाइट्स जगह होगा? तो मैक्सिमम एलिमेंट हम रखेंगे 4 और ये डेटा टाइप और रिटर्न टाइप है इस एरे का, वो है आपका इंट। सो 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16 बाइट्स। तो सही आंसर है आपका 16 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू विल मैथ डॉट एसक्यूआरटी विथ इन ब्रैकेट -9 रिटर्न। यहाँ पर पूछा गया है अगर आप मैथ का एक मैथ डॉट स्क्वायर रूट उसके अंदर -9 देते हैं तो कौन सा वैल्यू वो रिटर्न करेगा? इनमें ऑप्शन है -3.0, 3.0, NaN, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है NaN, बिकॉज NaN स्टैंड फॉर नॉट ए नंबर। इट इज ए स्पेशल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एन अनडिफाइंड और अनरिप्रेजेंटेबल मैथमेटिकल ऑपरेशन। दैट मीन्स जब हम कोई सा भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे या कोई सा भी स्क्वायर रूट का अंदर हम नेगेटिव वैल्यू पास करेंगे तब ये आपका NaN वैल्यू रिटर्न होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्ट्रिंग contains 12 characters, what will be the index of the last character? Very simple question,
द आंसर इज 11. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट -1 इज द लास्ट कैरेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A string internally creates an integer array, a numeric array, a character array और a double type array. इनमें से सही आंसर है आपका a character type array. बिकॉज स्ट्रिंग क्लास को डिजाइन किया गया है आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए. हर एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग में स्टोर किया गया है आपका कुछ पोजीशन जो कैरेक्टर एरे में होता है. स्ट्रिंग str इक्वल टू विथ इन डबल कॉट्स हेलो. ये एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर आपका हेलो स्टोर किया गया है. अब ये जो जावा में एक किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, इंडिविजुअली आपका ये स्टोर करते हैं. देखते हैं कैसे. जैसे एग्जांपल लेते हैं char कैरेक्टर कैर एरे, ये नाम दे देते हैं आपका, और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट. ये एरे के अंदर इस तरह से आपका स्टोर होता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर HELLO. इस तरह से ये स्टोर होता है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. What will be the value stored in the variable c if the following statement is executed? तो चलिए चेक करते हैं. computer.char at computer.index of p. तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का जो काम है वो होगा computer.index of p. p का इंडेक्स कितना होगा 0 1 2 3. तो p का इंडेक्स है यहाँ पर 3. computer.char at कैरेक्टर एट इसके अंदर 3 है, तो ये आउटपुट क्या आएगा computer.character at 3. दैट मीन्स 0 1 2 3. ये आपको p वैल्यू रिटर्न करेगा. तो ऑप्शन में से p इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम द स्ट्रिंग. तो एक स्ट्रिंग है हेलो. इस स्ट्रिंग के अंदर पहले दैट मीन्स लीडिंग और स्ट्रिंग के बाद में जो ट्रेलिंग, ये वाइट स्पेस अगर है तो उसको कौन सा फंक्शन रिमूव करता है. तो ऑप्शन आज ट्रिम, ट्रेल, ट्रंकेट, स्लाइस. तो सही आंसर है आपका ट्रिम. ये आपका फ्रंट में लीडिंग एंड टेलिंग ये दोनों ही वाइट स्पेस को रिमूव करता है. बट कीप इन माइंड दैट ये मिडिल में अगर कोई स्पेस होगा तो वो रिमूव नहीं करेगा. जैसे स्पेस देन हेलो स्पेस जावा एंड डॉट डॉट डॉट. ये सिर्फ इसी वाइट स्पेस को दैट मीन्स ट्रेलिंग एंड लीडिंग स्पेस को ही रिमूव करेगा. इनसाइड में जो अगर कोई स्पेस होगा तो उसको रिमूव नहीं करेगा. आई होप क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल नंबर्स ऑफ ए डायमेंशनल एरे आर ऑल्सो कॉल्ड. डायमेंशनल एरे में सेल नंबर्स को क्या कहते हैं? पैकेट्स, ब्लॉक्स, सबस्क्रिप्ट्स, कंपार्टमेंट्स. इनमें से सही आंसर है आपका सबस्क्रिप्ट्स. नेक्स्ट. द रैपर क्लास ऑफ कैर टाइप इज. ऑप्शन आर कैरेक्टर, कैरेक्टर, कैर, कैरेक्टर. यहां पर आपका ऑप्शन जो सही है वो है आपका कैरेक्टर. बिकॉज कैर जो टाइप है उसका रैपर क्लास है, कैपिटल सी से शुरू होके पूरा लिखना पड़ता है. यह है आपका सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द आउटपुट of system.out.print math.cell bracket math.min -4.3, -7.8. math.means -4.3, -7.8. इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू आपका है -7.8. अब चेक करते हैं math.cell -7.8 नेगेटिव में वैल्यू है, इसलिए इसका आउटपुट आएगा -7.0. -7.0 is the correct answer. Next question. Which of the following is not a token? Very simple question. Bytecode, identifiers, literals, operators. इनमें से bytecode आपका tokens नहीं है because identifier, literals, operators, separators, these all are tokens in Java. Next question. Name the type of error in the following statement. इस statement में error क्या है चेक करना है. System.out.print 10/0. ऑप्शन आर सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, नो एरर.
इनका सही आंसर होगा रन टाइम एरर, बिकॉज ये लॉजिकली सही है। तो जब हम इसको चेक करेंगे डिविजिबल बाय 0 होगा तो ये आपका रन टाइम एरर दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द एरे ए, एरे का नाम है ए, इनमें कुछ वैल्यूज है 3, 8, 2, 1, 12, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is size, total number of element is the size, so B is the correct answer. Next question, the output of the given statement is, एक स्ट्रिंग दिया गया है जिसका नाम है A, उसमें सक्सेस लिखा हुआ है, B इक्वल टू हैप्पीनेस। नेक्स्ट, बुलियन H इक्वल टू A डॉट सबस्ट्रिंग A डॉट इक्वल्स B डॉट सबस्ट्रिंग 6। चलिए चेक करते हैं। B डॉट सबस्ट्रिंग 6, सबस्ट्रिंग B डॉट सबस्ट्रिंग 6, B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट्स मीन A, यहां पर E मिला। A डॉट सबस्ट्रिंग 4, तो 0, 1, 2, 3, 4, यहां पर भी E मिला। सो बुलियन H इक्वल टू E डॉट इक्वल्स E, ये सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंपाइल्स द जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। कौन जावा सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं? वेरी सिंपल, द आंसर इज जावा कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जावा स्टेटमेंट टू एक्सेस द फिफ्थ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग str, str के अंदर जो फिफ्थ कैरेक्टर है उसको चेक करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? str.index of I, str.character at 4, str.substring within bracket 5, str.length। तो इनके लिए सही आंसर है आपका str.character at 4। तो कोई सा भी एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए स्ट्रिंग में कैरेक्टर एट और कैर एट फंक्शन को यूज किया जाता है। और हाँ, फिफ्थ नंबर एलिमेंट उसका इंडेक्स आपका 4 होगा, इसीलिए str.character at 4 है, इंस्टेड ऑफ 5 ये 4 लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेथड प्रोटोटाइप which has function name display which takes the character as input and an integer number as output। तो एक मेथड है और फंक्शन है जिसका नाम है डिस्प्ले, जिसमें कैरेक्टर इनपुट लिया गया है और इंटीजर आउटपुट के हिसाब से दिया गया है। तो कैरेक्टर इनपुट, तो ये कैरेक्टर इनपुट हुआ, और इंटीजर एज आउटपुट, तो ये इंटीजर आउटपुट में हुआ। तो सी इज द राइट आंसर, बाकी सब रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड कंपेयर टू रिटर्न्स डैश व्हेन टू स्ट्रिंग आर इक्वल एंड इन लोअर केस। दोनों इक्वल है, बराबर है, एंड दोनों ही लोअर केस में है। तो कंपेयर टू मेथड आपको 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड्स द साइज ऑफ एरे। एक एरे दिया गया है जिसका नाम है एम, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है। तो इसमें साइज को फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? एम डॉट साइज ऑफ ए, एम डॉट एलिमेंट्स ऑफ एम, एम डॉट लेंथ नन। इनमें से सही आंसर है आपका एम डॉट लेंथ। तो लेंथ स्टेटमेंट को यूज किया जाता है किसी भी एरे का साइज निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरे एलिमेंट कैन बी एक्सेस थ्रू। एक एरे एलिमेंट को किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? ऑप्शन आर डॉट्स, एलिमेंट नेम, इंडेक्स नंबर, नन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर के थ्रू एरे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट। इनमें से कौन वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट है? ऑप्शन आर ट्रू, विथ इन सिंगल कॉट फॉल्स, फॉल्स, एंड विथ इन डबल कॉट्स ट्रू। तो अब स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाना है, तो इसीलिए ये डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज डबल कॉट्स के अंदर है तो ये एक स्ट्रिंग हुआ। फॉल्स एक आपका कीवर्ड है, ट्रू भी कीवर्ड है, और ये आप नहीं रख सकते जावा में। जावा में अगर सिंगल कॉट्स में सिर्फ एक ही कैरेक्टर आप होल्ड कर सकते हैं, A, @5, ये सिंगल कॉट्स में ओनली सिंगल कैरेक्टर आप होल्ड करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, indicate the error message which displays if the following statement is executed। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कौन सा एरर मैसेज आएंगे? तो चलिए चेक करते हैं। int a विथ इन स्क्वायर ब्रैकेट 5 इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ वैल्यूज है एरे का,
तो ऑप्शन आर इनसफिशिएंट सेल, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एलिमेंट्स एग्जिस्ट सेल, सिंटेक्स एरर। देखिए ये जो है ये आपका एरर, सिंटेक्स एरर हम यहां पर लिखेंगे बिकॉज ये आपका जावा में रन ही नहीं करेगा। जब आप इसको जावा में टाइप करेंगे तो इसमें 5 दिया हुआ है, इसके लिए ये आपका एरर दिखाएगा। अगर विदाउट 5 इसको लिखते हैं तो जावा में ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज ये वायोलेट करता है रूल को, ये रूल को वायोलेट कर रहा है। जब भी आप एक एरे बना रहे हैं तो एरे बनाते समय आप इसके अंदर फिक्स नंबर और फाइनाइट नंबर नहीं दे सकते हैं, तो ये जावा का रूल का वायोलेशन हो रहा है। ठीक है, तो एरे बनाते समय हम इसको नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम स्निप्ट? S1 इक्वल टू कंप्यूटर, कैपिटल लेटर में है। S2 इक्वल टू कंप्यूटर, वो भी कंप्यूटर है बट इट इज इन लोअर केस और स्मॉल लेटर्स में। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल S1 डॉट इक्वल्स S2, इनमें क्या आंसर आएगा? ट्रू, फॉल्स, 0 एंड 1। इसका सही आंसर होगा आपका बी, फॉल्स। रीजन इसका है कि S1 डॉट इक्वल्स S2, अगर S1 स्ट्रिंग को S2 स्ट्रिंग के साथ इक्वल्स करेंगे, बराबर करेंगे, तो वो चेक करेगा कि S1 का जो कंटेंट और S2 का कंटेंट है बराबर है कि नहीं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्यूटर लिखा हुआ है और S2 के अंदर भी कंप्यूटर लिखा हुआ है, लेकिन S1 के अंदर जो कंप्यूटर लिखा हुआ है वो आपका अपर केस में है और S2 के अंदर लोअर केस में है, तो इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं है। अगर हमको इग्नोर करना होता कि ये कैपिटल लेटर में हो या स्मॉल लेटर में हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये दोनों को चेक कीजिए इक्वल स्ट्रिंग है कि नहीं, तो उस समय हम लिखते S1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस एंड S2, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक, पब्लिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which constructor initialize data member with default values? Parameterized constructor, non-parameterized constructor, copy constructor, default constructor। Obviously इसका आंसर default constructor होगा, because default constructor ही default value को initialize करते हैं। Next question is, which of the following is a valid way to create an object and call a constructor in Java? ये चारों में से फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। माई क्लास ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू माई क्लास, इनमें से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट जब भी बनाते हैं किसी क्लास के थ्रू तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्स्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ए कॉन्स्ट्रक्टर हैव ए रिटर्न टाइप इन जावा? क्या एक कॉन्स्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप हो सकता है? यस, बट ओनली इफ द पैरामीटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर। Yes, if it return an object of the same class. No, constructor cannot have a return type. Yes, if it is a private constructor. No, सही आंसर है आपका no, constructor cannot have a return type. constructor का कोई return type नहीं होगा। Next question, in Java, what is the purpose of parameterized constructor? To create multiple constructor with the same parameter, to accept arguments, initialize object attributes, to prevent the initialization of a class, to allow only private access to the constructor। सही आंसर होगा आपका to accept the arguments and initialize object attributes। तो यही काम करते हैं आपका पैरामीटराइज constructor, accept करते हैं argument को and initialize the object attribute। Next question, what will be the output of the following programs name? String 1 equal to Aman, string 2 equal to Amit, system.out.print str1.compare to str2। नाइस क्वेश्चन। कंपेयर टू मेथड वापस से एक बार मिल गया। सो S1 अमन एंड अमित, तो अमन A एंड A लेक्सिकोग्राफिकली चेक करेंगे तो दोनों सेम है, M से M भी दोनों सही है, A और I, तो A का जो यूनिकोड होगा वो है आपका 65 एंड I का जो होता है वो आता है आपका 73। तो 65 माइनस 73, तो ये आपका आंसर होगा -8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन एनकैप्सुलेशन बी अचीव? यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स, यूजिंग ओनली प्राइवेट मेंबर्स, यूजिंग इनहेरिटेंस, यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन।
ओनली यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर, सिर्फ स्पेसिफायर देके ही हम एनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टैटिक मेंबर ए इज डिक्लेयर इन ए क्लास नेम माई क्लास। माई क्लास नाम से एक क्लास है, उसके अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसका नाम है ए। राइट द स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज इट विथ 5, उसके अंदर 5 वैल्यू को इनिशियलाइज करना है फ्रॉम ए फंक्शन इन अनदर क्लास, दूसरे किसी क्लास के फंक्शन के थ्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट हम यूज करेंगे? a इक्वल टू 5, a ऑफ क्लास इक्वल टू 5, माई क्लास डॉट ए इक्वल टू 5, a डॉट माई क्लास इक्वल टू 5। करेक्ट आंसर इज माई क्लास डॉट ए इक्वल टू 5, क्योंकि क्लास का नेम डॉट उस मेंबर का नेम इक्वल टू 5, ये सही आंसर है। इस प्रोसेस से हम स्टोर कर सकते हैं a में 5 वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which access specifier allow accessibility by all classes in the same package but only the subclasses in a different package? Public, private, protected and default। इसमें से सही आंसर है आपका protected। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सर्च एल्गोरिदम और सॉर्ट एल्गोरिदम जो भी है, मेक सेवरल पासेस थ्रू द एरे। बहुत सारा पासेस के थ्रू एरे में आप कुछ चेक करेगा। सिलेक्टिंग द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट आइटम इन द एरे, पहले चेक करेगा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। ईच टाइम एंड प्लेसिंग इट वेयर इट्स बिलोंग्स टू द एरे, चेक करने के बाद जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो उसको प्लेस करेंगे। तो कौन सा टेक्निक के थ्रू ये होता है वो देखते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट, बाबल सॉर्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इनका सही आंसर है आपका सिलेक्शन सॉर्ट। Next question, what will be the output of the following program snippet? System.out.println character.is uppercase r. Very nice question, simple question. Character.is uppercase r, is uppercase चेक करता है कि यह uppercase में है कि नहीं, तो इसका आंसर होगा आपका true. Next question, what will be the output of the following program snippet? Character.to uppercase h। अच्छा, ये जो आपका H है टू अपर केस क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, तो ये कैपिटल H इज द करेक्ट आंसर। तो जो भी स्मॉल होगा उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा, तो इसका सही आंसर होगा H। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वैलिड फ्लॉट लेटर्स। इनमें से वैलिड फ्लॉट लेटर्स कौन सा है, चेक करते हैं। 12.36 F, 12.36 कैपिटल F, 12.36 बोथ A एंड B। इनमें सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगर आप प्लॉट लिटरल्स लिखते हैं तो उसमें कैपिटल एफ या स्मॉल एफ दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन पासेस टू ए मेथड थ्रू आर्गुमेंट्स इज कॉल्ड। अगर हम एक मेथड में कोई इंफॉर्मेशन पास करते हैं आर्गुमेंट के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैसेज। मैसेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कुछ नया टाइप का क्वेश्चन जो आप जावा में दे रहे हैं वो आपका एसर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन, उसी को चेक करते हैं। चलिए, एसर्शन में दिया गया है ए लूप दैट इन विच देयर इज नो स्टेटमेंट एसोसिएटेड इन इट्स बॉडी। एक लूप जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसके बॉडी के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप, उसको इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। रीजन उसका दिया गया है in the infinite loop the test condition is always be true। infinite loop में टेस्ट कंडीशन हमेशा ट्रू होता है। तो ये जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से बनाना है। सबसे पहले एसर्शन को चेक करेंगे कि इसका एसर्शन सही है कि नहीं। इसका एसर्शन आपका फॉल्स है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स है। रीजन क्या है? इन द इनफाइनाइट लूप द टेस्ट कंडीशन इज ऑलवेज बी ट्रू। इनफाइनाइट लूप का टेस्ट कंडीशन ऑलवेज ट्रू होता है, तो ये रीजन में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो आपका ट्रू है। तो अब चेक करते हैं आंसर। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ये नहीं है। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू तो है नहीं। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो फॉल्स है। एसर्शन इज ट्रू, एसर्शन तो ट्रू नहीं है हम लोग का, एसर्शन फॉल्स है। एंड रीजन इज फॉल्स, तो ये भी नहीं है। तो सही आंसर है एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Read the following text and choose the correct answer. A constructor is a special member function used to infinite the data member whenever an object is created for the class. The different types of constructor are default constructor, parameterized constructor. How to invoke a constructor in the program. हाँ, स्टोरी टेलिंग जैसा क्वेश्चन सीबीएसई से यहाँ पर आपका बोरो होके आया है, तो ये भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या क्या है? वी शुड क्रिएट ए सेपरेट मेथड विद द रिटर्न टाइप एज void. When an object is created, the constructor is invoked. The method call should be initialized to a data member. A pure function needs to create to call a constructor. तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डू वी इन्वोक ए कॉन्स्ट्रक्टर इन द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में कॉन्स्ट्रक्टर को किस तरह से हम इन्वोक करते, कॉल करते हैं। तो आंसर इसका होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड द कॉन्स्ट्रक्टर इज इन्वोक, ऑटोमेटिकली इन्वोक। तो जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है या कॉल हो जाता है। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, चेक करते हैं। व्हेन वी पास एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट टू ए फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं, कॉल्ड एज पास बाय रेफरेंस, उसको पास बाय रेफरेंस बोलेंगे। रीजन, द रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज पास एज पैरामीटर एंड नॉट द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। उसमें पैरामीटर को पास करेंगे, उसका वैल्यू को नहीं पास करेंगे। तो आंसर देख लेते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द असर्शन। ये सही आंसर है आपका। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, जो रीजन दिया गया है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी पास एन एरे टू ए मेथड द मेथड रिसीव। अगर किसी मेथड में हम एरे पास करते हैं तो मेथड क्या रिसीव करता है? द लेंथ ऑफ द एरे, द रेफरेंस ऑफ द एरे, ए कॉपी ऑफ द एरे, ऑल ऑफ द एबव। इनमें सही आंसर है रेफरेंस ऑफ द एरे। अगर किसी मेथड के अंदर हम एरे टाइप ऑफ डेटा टाइप सेंड करते हैं तो उसमें रेफरेंस ऑफ द एरे पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए कैर मेंबर वेरिएबल इन जावा? नल, स्पेस, नो वैल्यू, /u और 40 सिंगल कोट्स के अंदर दिया गया है। इसका सही आंसर है आपका डी। तो हम जानते हैं कि एक कैरेक्टर वेरिएबल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट /u और 4 को 0 वैल्यू होल्ड करता है। एक इंटीजर बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू होल्ड करता है। एक फ्लॉट और डबल बाय डिफॉल्ट 0.0 वैल्यू होल्ड करता है। एक बुलियन बाय डिफॉल्ट फॉल्स वैल्यू होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेरिएबल हुज वैल्यू इज नॉट एसोसिएटेड टू एन ऑब्जेक्ट। एक वेरिएबल जिसका वैल्यू नॉट एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं है, एंड इट्स वैल्यू एग्जिस्ट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम, और जिसका वैल्यू पूरी तरह से जब तक ये आपका प्रोग्राम चलेगा उतना देर तक उसका लाइफ बना हुआ रहेगा, उस वेरिएबल को क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, फाइनल वेरिएबल, नन ऑफ द अबव। इस वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट बाइट डेटा टाइप टेक्स इन। बाइट डेटा टाइप में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होल्ड होता है? ऑब्वियसली ये -128 होता है, क्योंकि बाइट डेटा टाइप का जो रेंज है वो है -128 से लेके आपका 127 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्री रिक्विजिट फॉर परफॉर्मिंग लीनियर सर्च इन ए सिंगल डायमेंशनल एरे। अगर आप एक लीनियर सर्च को परफॉर्म करेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे के ऊपर, तो क्या कोई प्री रिक्विजिट पहले से कुछ करना पड़ेगा आपको? ऑप्शन आर, नो प्री रिक्विजिट नीडेड, कोई प्री रिक्विजिट का जरूरत नहीं है। एरे शुड बी सॉर्टेड, एरे सॉर्टेड होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ द सॉर्टिंग शुड बी नोन, ऑर्डर जो है वो नोन होना चाहिए सॉर्टिंग। बोथ ए एंड सी, तो इनमें सही आंसर है नो प्री रिक्विजिट इज नीडेड। रीजन,
अगर हम लीनियर सर्च करते हैं तो लीनियर सर्च हमको स्टार्टिंग से 0 नंबर इंडेक्स से 1 बाय 1 चेक करते हैं, तो 0 नंबर इंडेक्स 1 2 3 4 इस तरह से चेक करते हुए जाता है, तो किसी भी तरह का कोई प्री रिक्वेजिस्टिक का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बाइनरी सर्च करते हैं तो बाइनरी सर्च को फर्स्ट यू नीड टू सॉर्ट, इसको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स विल द लूप रन, नीचे जो है फॉर लूप एंड इसमें टर्मिनेटर स्पेस देके टर्मिनेटर दिया गया है, इस लूप कितना बार रन करेगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। 0 1 इनफाइनाइट नॉट नोन, यस ऑब्वियसली ये एक इनफाइनाइट लूप का एग्जाम्पल है, तो सही आंसर है इनफाइनाइट। ये लूप हमेशा ही चलता रहेगा बिकॉज इसमें आपका फॉल्स का जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऑलवेज ट्रू होगा ये। अब आपको एक बोनस क्वेश्चन मिल रहा है, टाइप कास्टिंग ऑफ बुलियन वेरिएबल और लिटरल रिजल्ट। अगर हम किसी बुलियन वेरिएबल में टाइप कास्टिंग करते हैं तो उनमें रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स, एरर एंड नन। तो इनमें सही आंसर जो होगा वो आपका होगा एरर। रीजन इसका बताते हैं। अगर हम किसी बुलियन को एक्सप्लिसिटली दैट मीन्स मैन्युअली अगर हम न्यूमेरिक टाइप में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, इट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। ये आपको एक कंपाइलेशन एरर होगा ना, समझते हैं इसे। बुलियन b1 इक्वल टू ट्रू, इंट माई रिजल्ट इक्वल टू, इसको एक्सप्लिसिट करेंगे, किसे ना b1 को एक्सप्लिसिट करने का कोशिश करेंगे। अगर हम b1 को एक्सप्लिसिट करने का कोशिश करें, b1 में क्या स्टोर है, एक बुलियन वैल्यू जो है आपका ट्रू, ये आपका कंपाइलेशन एरर देगा। क्लियर। अगर हम चाहते हैं कि एक बुलियन वैल्यू को इंटीजर और न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करें तो हमें कंडीशनल ऑपरेटर यूज करना होगा। चलिए इसको भी चेक करते हैं। बुलियन b1 इक्वल टू ट्रू, इंट माई इंट इक्वल टू b1 विथ इन ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क 1:0। तो ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू चेक करेंगे। सबसे पहले b1 के अंदर स्टोर हो रहा है आपका ट्रू, इसमें इंटीजर में रिजल्ट चाहिए हमें, जिसका वेरिएबल है आपका माई इंट वेरिएबल b1:1 b1 क्वेश्चन मार्क 1:0। b1 इज ट्रू, देन अगर ये ट्रू होगा तो 1 रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये फॉल्स होगा तो 0 रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर b1 का वैल्यू ट्रू है तो यहां पर आउटपुट में आपका आएगा 1। तो ये प्रोसेस में आप एक बुलियन वैल्यू को एक्सप्लिसिटली कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, आई होप क्लियर।